दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 9 का डॉक्टर केसीसी मैथ का एक्सरसाइज 1.2 का हम 4 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 4 नंबर में बोला है कि ज्ञात करें कि x, y, z इत्यादि में कौन चर परिमेय है, संख्या है, और कौन चर अपरिमेय है। मतलब जो चर कौन कौन है, तो x, y, z यही चर है। तो इसमें चर जो है वो परिमेय है क्या अपरिमेय, ये बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। जब ये x है ना, तो ये ऐसे भेजे कर √15 लिखिएगा कि नहीं, और √15 किसी का वर्ग नहीं है, तो ये क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय है। कैसा है ये अपरिमेय चर है, क्योंकि चर कैसा अपरिमेय है। वही देखिए y को जब भेजिएगा तो √16 लिखिएगा। अब y बराबर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो ये कैसा हमारा होगा, तो ये हमारा एक परिमेय होगा। कैसा होगा, परिमेय होगा। अब इधर आइए z है, तो z को भेजिएगा तो रूट में 0.09 होगा कि नहीं होगा, और z अब इसको निकालिएगा तो कितना होगा, देखो जिसको समझ में नहीं आता है ये आएगा 0.3 आएगा, लेकिन हम समझाते देखो कैसे आएगा। 0.09 दशमलव बटाइएगा तो क्या 200 लिखिएगा। अब आइए तो z है, तो 9 किसका होता है 3 का, और 100 किसका होता है 10 का, तो आया। इसी को फिर वापस लिखिएगा तो 0.3 आएगा। तो ये कैसा है, एक परिमेय है। मतलब इसका भी चर कैसा है, परिमेय। जिसको समझना पूरे सॉल्यूशन करने, ये भी परिमेय चर है। तो इस तरह से हमने 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर जिसको भी ऐसे सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अब हम 5 नंबर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। 5 नंबर प्रश्न का बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय, मतलब परिमेय और अपरिमेय संबंधन है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, ये क्या हो जाएगा। तो ये देखिए √47 का वर्ग होता है, नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय। कैसा संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। उसी तरह से लिए हम इसको देखते हैं √19 का, तो इसका भी किसी का वर्ग नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन इसको आइए देखिए 576 है किसी वर्ग का, हाँ है, किसका, तो 24 का। किसका है, देखिए 576 जो है 24 का वर्ग है। इसको जब निकालिएगा तो 24 आएगा, क्योंकि 24 का वर्ग है। ठीक है, ये 24 का क्या है, ये वर्ग है 24 का, इसलिए कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। हमको ये नहीं बोला कि किसका, लेकिन हम बताने के लिए परिमेय संख्या होना चाहिए कि परिमेय संख्या है। और जब आपको ये डॉट डॉट पता चल जाए, ये डॉट डॉट जैसी दिखे, आपको एक ही चीज आना चाहिए, अपरिमेय संख्या होगा। ये आप ठान लीजिए कि डॉट डॉट वाला हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो ये डॉट डॉट है तो हम क्या बोल देंगे, अपरिमेय, क्योंकि ये अनंत है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय। हम आप लोगों को एक चिन्ह के लिए बता दिए कि ये डॉट डॉट दिख जाए तो अपरिमेय ही मारिएगा, परिमेय नहीं मारिएगा। उसी तरह 5 आइए, ये देखिए नहीं, ये डॉट डॉट इसमें क्योंकि पूरी कटा है, तो कटा है तो इसलिए क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है। संख्या से क्या लगा सकते हैं, एक परिमेय है, संख्या है। आगे ये देखिए इसमें भी डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी डॉट डॉट लगा हुआ है, किताब में देखिएगा डॉट डॉट लगा हुआ है। ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय है। तो इस तरह से हमने 5 नंबर का सॉल्यूशन किया हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो नए हैं तो चलिए जिसको भी सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्न 6 को देखते हैं, 6 और 7 को। तो देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय को ढूंढना है, तो देखिए इसका वर्ग निकलता है, इसका वर्ग क्या निकालेगा तो 6 का, आई निकलता है 8 का, ठीक है टीचर। कौन सी संख्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय हो जाएगा। तो परिमेय नहीं, हमको सिर्फ अपरिमेय देखना है। हाँ ये देखिए कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय है। और इसमें आइए तो इसका भी वर्ग है, कितना का, ये 3 का है, और ये कितना का है 49, मतलब 60 का। तो ये कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, तो ये परिमेय संख्या है। इसमें आइए तो इसका अगर निकालेगा तो क्या निकलेगा, तो 9, तो 3 का वर्ग होता है ये, और ये 9 का होता है, तो ये भी एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन क्वेश्चन हमको क्या बोला था कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या सिर्फ परिमेय है। तो परिमेय 1 आया, तो हमारा ये 2 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो हम टिक लगा दिए हैं 2 नंबर में। उसी तरह 7 आइए, तो 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन छूट गया है, नहीं होगा, ठीक है, नहीं है, यहाँ नहीं है, ये लिखा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, अपरिमेय नहीं है तो कौन है, परिमेय है। तो देखिए 2 बटा अगर √3 को देखते हैं तो ये किसी का वर्ग नहीं, तो कौन सी संख्या हो जाएगा हमारा,
तो ये हो जाएगा कौन है, अपरिमेय है, ये तो अपरिमेय है। उसी आ जाइए उसी तरह से √3/4 है ना, तो ये कौन सी संख्या, ये भी देखिए, तो इसका भी वर्ग निकल ऊपर वाला नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम ये देखिए आइए 25 है और 4 है, तो इसका जब तोड़ेगा तब 5 और 2 आएगा, तो ये कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन उसी तरह से 7√2 को तोड़िए तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो हमको सिर्फ परिमेय ना खोज बोला था ना, तो चलिए हम परिमेय ही खोजेंगे। इसमें आइए अभी, तो इसमें देखिए तो इसमें कौन परिमेय हुआ हमारा, 25/4 रूट में जो हुआ हमारा ये परिमेय हुआ। अब इधर आइए 13√2, ये भी कौन संख्या हमारा, तो हमारा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब इसे 1/2 देखिए अपरिमेय नहीं, ये क्या है, एक परिमेय है। कौन सी संख्या है, ये परिमेय है, ठीक है। उसी तरह से हम √3 को अगर देखें तो ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय है, क्योंकि √3 किसी का वर्ग नहीं है, √11 भी किसी का वर्ग नहीं है, तो ये कौन सी है, अपरिमेय है। अब हमसे क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या पूछा था, कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। तो इसका 7 नंबर का अगर आंसर होगा तो यहाँ पर देखते हैं, इधर का नंबर होगा तो 25/4, जो हमारा क्या हो जाएगा, इधर 1 नंबर का आंसर होगा, 1 नंबर का 25/4 रूट में इसको निकालेगा 5/4, जो ये परिमेय है। अगर 2 नंबर में देखिएगा और 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में कौन आंसर होगा, तो 2 नंबर में देख लीजिए कि इसमें परिमेय 1/2 है, क्या है, तो 1/2 है। तो इस तरह से हमने 6 नंबर और 7 नंबर प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। जिसको भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और नए चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जिसको भी सीरीज लेना है ले सकते हैं।